Morning students. Today we are going to cover our fourth chapter Animal Kingdom. पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़े, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में. एनिमल किंगडम मतलब सारे के सारे एनिमल्स के बारे में. करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए पहले. एनिमल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू, विच फॉर्म ऑर्गन, विच फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. अब कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होते हैं? सेल्स बनते हैं. सेल से फिर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेंगे और पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा. और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक पूरी की पूरी जो है वो बॉडी की फॉर्मेशन होगी. दे obtain फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म. जो एनिमल्स हैं अपना फूड किसी दूसरे से प्रिपेयर करते हैं. सो दैट मीन्स दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और omnivorous as well. Most animals reproduce sexually but some can reproduce asexually. जो सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ हद तक हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑल एनिमल मूव इन वन ऑर्डर टू सेटिस्फाई one of their basic needs, फूड, वाटर, शेल्टर, एस्केपिंग डेंजर. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रहने के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए होती है? खाना, पानी और छत, है ना. तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? एक ही ऑर्डर में मूव करते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए और साथ में पानी और एस्केपिंग फ्रॉम द डेंजर. और अपने आप को बचाने के लिए भी उनको एक पूरा का पूरा सिस्टम बना के चलना पड़ता है एक ऑर्डर में, जो सारे एनिमल्स वैसे करते हैं. अब टाइप्स ऑफ फूड ईटर्स. अब फूड ईटर्स में क्या क्या टाइप्स हैं? कार्निवोरस मीट ईटर्स होते हैं, आइदर प्रीडेटर, प्रे रिलेशनशिप और स्कैवेंजर. मतलब जो मीट ईटर खाते हैं, प्रीडेटर, प्रे, मतलब जो प्रीडेटर्स होते हैं वो अपने प्रे को कैच करके उसको इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही वो खाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मीट. हर्बीवोरस होते हैं जो एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड, जैसे घास वगैरह, जो कोई और पौधे वगैरह के ऊपर अपना खाना जो है वो उनसे लेते हैं. ओमनिवोरस क्या होते हैं? ईट्स प्लांट्स एंड मीट. ओमनिवोरस में दोनों ही आ जाएंगे, प्लांट्स खाने वाले भी और मीट खाने वाले भी. डिवीजन ऑफ एनिमल. अब एनिमल की डिवीजन कैसे है? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स विद बैकबोन. वर्टिब्रेट ऑलवेज रिमेंबर रखना, जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. इनवर्टिब्रेट मतलब एनिमल्स विदाउट बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स आ गया मतलब एब्सेंस ऑफ बैकबोन और एनिमल्स विदाउट बैकबोन. एनिमल्स हैव बायलेटरल सिमेट्री. अब बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब? वन लाइन दैट कैन डिवाइड द एनिमल इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स. एक उनमें एक लाइन होती है जो कि एनिमल के 2 पार्ट्स कर देती है, उनको आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो होती है बायलेटरल सिमेट्री. दूसरा होती है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री क्या करती है? मैनी लाइंस जो है वो एनिमल को डिवाइड कर देता है इनटू इक्वल पार्ट्स में, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में. ये आप पिक्चर्स में एग्जांपल्स देख सकते हो कैसे. सब किंगडम इनवर्टिब्रेट्स. अब इनवर्टिब्रेट्स के सब किंगडम कौन कौन से हैं? स्पॉन्जेस, क्नाइडेरियंस और वॉर्म्स. सबसे पहले आएगा स्पॉन्ज. स्पॉन्ज क्या है? ये देखिए इन पिक्चर से एग्जांपल्स. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल है, नो टिश्यू और ऑर्गन, कोई टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं है. हेट्रोट्रॉपिक है एंड सेल्स दैट हैव स्पेशलाइज्ड जॉब. हेट्रोट्रॉपिक मतलब किसी और पे डिपेंड कर रहा है, और सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड जॉब कर रहे हैं, जैसे इनके कलर्स देखिए, है ना. बॉडी पियर्स्ड ऑल ओवर विदाउट ओपनिंग कॉल्ड पोर्स. मतलब इनकी बॉडी जो है वो पियर्स्ड होती है, जैसे पोर्स होते हैं ना ओपन, बट पोर्स नहीं होते उनके, वो विद ओपनिंग्स होते हैं, कॉल्ड बॉडी पियर्स्ड ऑल ओवर विद ओपनिंग कॉल्ड पोर्स. बॉडी के ऊपर पियर्स्ड होते हैं जो कि एक ओपन पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं. हाउ डू स्पॉन्जेस ईट एंड ब्रीथ. वो स्पॉन्जेस जो है वो ईट और ब्रीथ कैसे करते हैं? कॉलर सेल्स ऑन इनसाइड ऑफ सेंट्रल कैविटी ट्राई बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट डाइजेस्ट दैम. इनमें एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें ये क्या करते हैं? कॉलर सेल्स होते हैं ऑन इनसाइड सेंट्रल कैविटी ट्रैप, जिनसे वो बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट एंड डाइजेस्ट दैम, वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. स्पॉन्जेस गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करना.
नाइडेरियन स्पेशलाइज्ड टिश्यू, नो ऑर्गन्स, रेडियल सिमेट्री। अब क्या है, इनमें कोई ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ एक क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ है। रेडियल सिमेट्री है, मतलब बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में बॉडी जो है वो डिवाइड है। डाइजेशन कैप्चर प्रे यूजिंग स्टिंगिंग सेल टू इंजेक्ट विनोम पैरालाइजेस प्रे। कैसे करते हैं, कैप्चर कर लेंगे प्रे को, स्टिंग करेंगे, स्टिंग मतलब चुबा के उसको और उसको इंजेक्ट करेंगे विनोम और पैरालाइज कर देंगे किसको, जिसको वो ईट करना चाहते हैं। पुल प्रे इनटू माउथ, डाइजेस्ट इन बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट ओपनिंग, एक्सपेल फूड फ्रॉम माउथ ऑल्सो। और ये क्या करते हैं, जहाँ से खाना लेके जाते हैं वहाँ से ही उसको बाहर भी निकाल देते हैं। वन ओपनिंग होती है इनकी, एक्सपेल फूड फ्रॉम माउथ ऑल्सो, एक्सपेल भी कर देते हैं उससे, माउथ से ही वो खा रहे हैं और माउथ से ही निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअली बाय बडिंग एंड सेक्शुअली। ए सेक्शुअली जो होती है वो थ्रू बडिंग की होती है और सेक्शुअली जो होती है वो फीमेल मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू होती है। सम हैव बोथ सेक्सेस विद वन इंडिविजुअल अदर इन सेपरेट इंडिविजुअल। किस एनिमल्स में क्या होते हैं, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं विद वन इंडिविजुअल अदर इन सेपरेट इंडिविजुअल, और कईयों में सेपरेट प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जेलीफिश, सी एनिमोन्स एंड कॉरल्स। ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं पिक्चर्स में, कौन कौन सी है, जेलीफिश, सी एनिमोन्स और कॉरल, जब सब पानी में पाए जाने वाले हैं। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म्स तो आपको पता है सिंपली, फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, राउंड वॉर्म्स, नीमाटोडा, सेगमेंटेड वॉर्म्स। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं पिक्चर्स में। ऑल वॉर्म्स हैव टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, have bilateral symmetry, have a brain, reproduce both sexually and sexually, can replace parts by process called regeneration। अब worms में एक कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, अगर कोई पार्ट इनका मतलब इंजर्ड भी हो जाता है तो वो उसको क्या कर लेते हैं, रीजनरेशन, रीडिवाइड करके उसको फिर से डेवलप कर लेते हैं। इनमें एक ऑल वॉर्म्स में कैपेसिटी होती है। वॉर्म्स में टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और बायलेटरल सिमेट्री है, मतलब एक लाइन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फाइलम मोलस्का, क्लैम, स्नेल, स्क्विड और ऑक्टोपस। मोलस्का में क्या क्या आते हैं, मोस्ट मोलस्क हैव हार्ड शेल कवरिंग देयर सॉफ्ट बॉडी। जो मोलस्क होते हैं उनकी क्या है, हार्ड शेल होती है जो उनकी सॉफ्ट बॉडी को कवर कर लेती है। हार्ड शेल होना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि उनको जो है वो बाहर किसी खतरे से वो उनका अपने बॉडी, सॉफ्ट बॉडी का बचाव कर सकें। Clams have a wedge-shaped muscular foot used for locomotion। Clams के पास एक wedge shape होता है muscular foot जिसको वो locomotion के लिए यूज़ करते हैं। फाइलम कोडाटा, कोडाटा में क्या क्या आता है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब हम धीरे धीरे इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। मेंबर ऑफ फाइलम कोडाटा हैव ए बैकबोन, वर्टिब्रेट्स है मतलब उनमें क्या है, बैकबोन है। फिश क्लास Chondriocytes include fish whose skeleton are made up of cartilage such as shark, rays और skates। skeleton की किससे बनी होती है, कार्टिलेज से, मतलब बहुत हार्ड होती है। क्लास Othiocystis include fish whose skeletons are made up of bone, जिसकी skeleton जो है वो bone से बनी होती है। एम्फीबिया में क्या आ जाता है, फ्रॉग वगैरह। क्लास एम्फीबिया इंक्लूड सेमी एक्वेटिक मतलब पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं ये। एनिमल्स विद मॉइस्ट स्किन, उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है ड्यू टू एक्वेटिक, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, सो दैट्स वाई उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। दे मस्ट रिटर्न टू वाटर टू ब्रीड, और वो वापस पानी में जाते हैं ब्रीडिंग, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, क्लास रेप्टिलिया इंक्लूड स्नेक्स, जो लिजार्ड घर में होती है, टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड एग्यूनास। दे हैव ड्राई स्केली स्किन्स, उनकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई होती है। बर्ड्स मेंबर ऑफ क्लास एव्स हैव विंग्स, फेदर फॉर फ्लाइट। अब जो विंग्स होते हैं वो किन में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं। विंग्स का इस्तेमाल वो क्यों करते हैं, फ्लाइट के लिए। मैमल्स क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स एनिमल विद हेयर और फर। मैमल्स में क्या आता है, एनिमल्स उनमें क्या होते हैं, हेयर और फर, फेदर्स होते हैं। फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड टू नर्स देयर यंग विद मिल्क। फीमेल्स में